हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीरज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जो भी बच्चे केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अभी तक आप लोग डेमो टीचिंग में या तो मैथ्स में कुछ तैयार कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हो या इंग्लिश में कर रहे हो। लेकिन अगर इंटरव्यूअर ने डेमो टीचिंग में सिचुएशन ही बदल दी, तो उसने मान लो आपसे पूछ लिया, आपको ना बहुत सारे ऑब्जेक्ट दे दिए टेबल पर और आपसे कहा जाएगा इनमें से किसी ऑब्जेक्ट को चुनो और बताओ आप उससे क्या क्या टॉपिक पढ़ा सकते हो। यानी जो भी ऑब्जेक्ट आप लोग चूज करेंगे उससे आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ा सकते हो। यह बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। अब इसको थोड़ा सा और टफ करें तो अगर वो आपसे ये और कह दे कि आप मैथ्स में क्या पढ़ाओगे, इंग्लिश में क्या पढ़ाओगे, ईवीएस में क्या पढ़ाओगे, यानी आप जो भी ऑब्जेक्ट चूज करोगे ना उससे आपको मैथ्स में भी पढ़ाना है, ईवीएस में भी पढ़ाना है, इंग्लिश में भी पढ़ाना है। तो इस अप्रोच को बच्चों हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। देखो, मेरी ना कुछ प्रिंसिपल से बात हुई थी जो हाल ही में कुछ इंटरव्यू पैनल्स का हिस्सा रहे हैं और पिछली बार केवीएस इंटरव्यू पैनल का भी हिस्सा थे। तो रिसेंटली डेमो टीचिंग में उन्होंने ये सिचुएशंस कैंडिडेट के सामने रखी है। उसका पर्पस ये है बच्चों की, जब आप 40 से 45 बच्चों की क्लास में आप एंटर करते हैं तो बच्चे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं और हर क्वेश्चंस के लिए आपके पास एग्जाम्पल्स नहीं होते। एग्जाम्पल आप कहां से ढूंढोगे? क्लासरूम से। तो मेन थिंग वो यही चेक करना चाहते हैं कि आप 40 से 50 बच्चों की क्लास में जाने के बाद आप सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो या नहीं। अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, आपके सामने इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को चूज करो और जो भी ऑब्जेक्ट आप चूज करोगे उससे आपको सारे सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ पढ़ाना है। तो अगर आपको यह सिचुएशन दे दी जाती है तो आपको चूज करने का तरीका बताता हूं। आप उस ऑब्जेक्ट को चूज करो जिससे आप लोग मैथ्स पढ़ा सकते हो। भाई देखो, यहां पर मैथ्स हम किस किस ऑब्जेक्ट से पढ़ा सकते हैं? एक तो हम इस बॉटल से पढ़ा सकते हैं और एक ये आपका जो मेजरिंग ऑब्जेक्ट है इससे पढ़ा सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं 1 मिनट में। एक चीज और मैं आपको यहां पे बता दूं, एक सिचुएशन उन्होंने और बताई थी कि मान लो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट दे दिए और आपसे कहा जाए कि इनसे कोई एक स्टोरी बनाइए। सारे ऑब्जेक्ट को यूज करना है और कोई एक अच्छी सी स्टोरी आप प्रेजेंट कीजिए। तो जो स्टोरी वाला पार्ट है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आज हम देखते हैं कि कैसे कॉन्सेप्ट्स को हम इंटर रिलेट करेंगे। देखिए, इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन आपसे किया, चूज वन ऑब्जेक्ट एंड टेल अस व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू कैन टीच इन मैथ्स, ईवीएस एंड लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, आपने इस बॉटल को चूज किया है तो आप अभी 30 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और अभी सोचिए कि इस बॉटल से आप मैथ्स कैसे पढ़ाएंगे, ईवीएस कैसे पढ़ाएंगे, लैंग्वेज कैसे पढ़ाएंगे। 30 सेकंड के लिए अपने ब्रेन की एक्सरसाइज कीजिए कि हम कैसे पढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, आपका जवाब क्या होगा? सर, विद दीज ऑब्जेक्ट वी कैन टीच सो मैनी कॉन्सेप्ट। कौन कौन से कॉन्सेप्ट अब बच्चों वो हो सकते हैं? पहला कॉन्सेप्ट देखिए, प्रोडक्ट डिटेल्स। भाई, जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके पीछे उसकी इंफॉर्मेशन दी होती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे मैगी पैकेट खरीदते हैं ना, तो मैगी के पीछे सारी इंफॉर्मेशन दी होती है कि उसकी क्वांटिटी क्या है, एमआरपी क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसकी फुल फॉर्म आप वहां पर बता सकते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो इस बॉटल पर ये सारी चीजें, ये सारी डिटेल्स मेंशन की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी क्वांटिटी क्या है? इसकी क्वांटिटी है 50 ml। इसका एमआरपी कहीं ऊपर यहां पर लिखा रहता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी इसके साथ लिखी रहती है, एक्सपायरी डेट देखिए यहां पर दी गई है, बेस्ट बिफोर 18 मंथ्स। तो एक अवेयर कंज्यूमर को ये सारी चीजें चेक करनी चाहिए और आप इंटरव्यूअर को यहां पर बताएं कि हम बच्चों को अवेयर करेंगे कि वो जब भी शॉप पर जाएं तो वो प्रोडक्ट को खरीदने से पहले ये सारी डिटेल्स चेक करें, एमआरपी चेक करें कि कहीं शॉपकीपर उनसे ज्यादा पैसे तो चार्ज नहीं कर रहा। तो बच्चों, ये चीजें किस में हम चेक करते हैं, किस में हम बताते हैं बच्चों को? ये हम कहते हैं बच्चों को ईवीएस में, कि जो प्रोडक्ट हैं उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उनके कंटेंट क्या है, ये सारी चीजें हम बच्चों को ईवीएस में सिखाते हैं। अब और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम उनको सिखा सकते हैं? हम उनको सिखा सकते हैं बच्चों सॉलिड एंड हॉलो। भाई, ये बॉटल कैसी है, ये सॉलिड है या हॉलो है? भाई, ये है हॉलो, क्योंकि हम इसमें कुछ फिल कर सकते हैं। और क्या पढ़ा सकते हैं हम बच्चों को कैपेसिटी के बारे में बता सकते हैं। बोथ सॉलिड एंड हॉलो ऑब्जेक्ट हैव वॉल्यूम। भाई, जो भी सॉलिड चीज है या हॉलो है, सभी का क्या होता है? वॉल्यूम होता है। लेकिन जो आपके हॉलो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी क्या होती है? कैपेसिटी होती है। यहां पर आप एक एक्टिविटी और एसोसिएट कर सकते हैं।
आप इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी को हम वेरीफाई करने के लिए एक इंजेक्शन लेंगे। फॉर एग्जांपल 10 ml का हमने इंजेक्शन ले लिया और इस 10 ml के इंजेक्शन से हम पानी भर के इस बॉटल में फिल करेंगे। तो ये जो बॉटल है ये कितनी बार में फिल हो जाएगी? ये 5 बार में फिल हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो 50 ml है। तो ऐसे ही जवाब इंटरव्यूअर आपसे सुनना चाहते हैं। भाई एक चीज और, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये किससे रिलेटेड है आपके? ये हो गए आपके मैथ्स से रिलेटेड। अब और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम पढ़ा सकते हैं? हम पढ़ा सकते हैं उनको लैंग्वेज के बारे में। भाई देखिए जितनी भी सारी डिटेल्स लिखी हैं, प्रोडक्ट की यहां पर लेबलिंग की गई है, प्रोडक्ट का यहां पे नाम लिखा है कोकोनट ऑयल है, 100% प्योर एंड नेचुरल है। बैक साइड में ये सारी डिटेल्स लिखी हैं, बेस्ट बिफोर 18 मंथ्स। ये कौन सी लैंग्वेज में है आपकी? इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यहां पर हमने लैंग्वेज को भी एसोसिएट कर दिया। और क्या क्या पढ़ा सकते हैं बच्चों हम? लीटर एंड मिलीलीटर। भाई ये एक छोटी बॉटल है, छोटी क्वांटिटी है, इसलिए हमने इसे ml में मेजर किया है। अगर ये बड़ी क्वांटिटी होती तो हमें इसे किस में मेजर करते? लीटर में मेजर करते। जितनी भी बड़ी लिक्विड क्वांटिटीज होती हैं उन्हें हम किस में मेजर करते हैं बच्चों? लीटर में। तो ये बात अगर आप इंटरव्यूअर को बताएंगे, ही विल बी इंप्रेस्ड। और हम क्या पढ़ा सकते हैं बच्चों? हम उन्हें शेप्स के बारे में बता सकते हैं इससे। ये एक कैसी शेप है? ये एक 3D शेप है बच्चों। इस बॉटल का जो बेस है वो कैसा है? वो सर्कुलर है। बॉटल का जो मटेरियल है वो कैसा है? वो प्लास्टिक का है। तो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम इससे पढ़ा सकते हैं। अब आपके लिए मैं यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको यहां पर बताना है इस बॉटल को यूज करके आप कौन कौन से कॉन्सेप्ट आप पढ़ा सकते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइस।